अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेड 12 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपने बहुत अच्छे से समझ लिया तो ये 2 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 का डुप्लीकेट है, ठीक है। थोड़ा सा फर्क आपको मैं सिखा दूंगी जो टाइम के लिहाज से दिया हुआ है। यहाँ पे 9, 9:30, 10, 10:30, 11, 11:30 इस तरह से लेबल दिया हुआ है। पहले आपको मिनट्स में बाकायदा 0, 10, 20, 30, 40 करके दिया हुआ है, ठीक है। और कोई फर्क नहीं है। एवरेज वेलोसिटी, अच्छा आप ये ट्रैवल देखें ए से ई पॉइंट तक, बेसिकली जीरो से ओरिजिन से ए पे गया, फिर ए से बी पे गया, बी से सी, सी से डी एंड डी से ई। तो 1, 2, 3, 4, 5 स्टेजेस में इसका सफर तय हो रहा है। किसका? यहाँ पे वो कह रहे हैं क्वेश्चन में दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ कार ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। एक कार है जो ट्रेवल कर रही है किसी स्ट्रेट लाइन में। देखिए कोई भी कर्व में नहीं है, बेसिकली ग्राफ ये बताने का मकसद होता है कि स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। और उसके बाद द जर्नी इज डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस लेबल्ड एज ए टू ई। तो मैंने जस्ट इतना लिखा कि 5 स्टेजेस में जर्नी है ए से ई तक। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? एवरेज वेलोसिटी फाइंड करें हर स्टेज की, जो हम क्वेश्चन नंबर 1 में भी कर चुके हैं। तो स्टेज 1 आप लिखेंगे 0 ओ से ए तक है आपका फर्स्ट केस। आपकी वी एवरेज क्या होती है बच्चों? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, सॉरी चेंज इन डी बाय चेंज इन टी। डिस्प्लेसमेंट में चेंज आप क्या लिखेंगे? 40। ग्राफ से अब आपने देखते हुए हेल्प लेनी है, ठीक है। 40 माइनस 0 बाय टाइम में चेंज कितना हो रहा है? देखें इसका टाइम क्या है? 10 और यहाँ पे क्या है? 9। 10 बजे से 9 बजे, मतलब आप 9 बजे से 10 बजे तक घंटों में निकालना है। अब आपको ये उन्होंने यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन आपको ये सवाल भी, जब भी आप किलोमीटर में डिस्प्लेसमेंट करते हैं ना, तो यहाँ टाइम भी अक्सर आवर्स में लेते हैं। तो ये आपने आवर में कन्वर्ट करना है। बेसिक आप यहाँ से देख सकते हैं कि आवर्स में बेसिकली आपको 30 मिनट्स के फासले पे दिया हुआ है डाटा, जो कि घंटों को भी शो कर रहा है। तो आप देखें 9 से 10 बजे तक घंटा कितना बनता है? आप यहाँ लिख सकते हैं कि 10 माइनस 9। तो ये किस में? आवर्स में, ठीक है। अगर आप आवर्स में देखना चाहें तो 9:30 तक 30 मिनट, 9:30 से 10 तक 30 मिनट, तो टोटल कितना बनता है? 1 आवर। तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ 40/1 कितना हो जाएगा बच्चे? 40 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब स्टेज 2 आपने करना है। इसको मैं ब्लैक से लिख लेती हूँ, बेहतर है, हाईलाइट हो जाएगा। स्टेज 2 आपका ए से बी तक जाएगा, ठीक है। ए से बी पॉइंट तक। ए से बी में आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। मैं डायरेक्ट कर दूंगा बच्चों, फॉर्मूला लिखने के बजाय। डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है? 60 माइनस 40। 40 से 60 तक गया ना ये पॉइंट, आप देखें इधर से इधर तक गया, 40 से 60 तक। 60 माइनस 40, बाद वाला पहले और इनिशियल वाला बाद में, ठीक है। और टाइम में अगर आप देखें 10:30 से 10 तक, मतलब आपका डिफरेंस क्या है? टाइम 10 से 10:30 तक जा रहे हैं। तो कितने मिनट्स हैं टाइम में अगर आप गौर करें? 30 मिनट्स हैं। और 30 मिनट्स मतलब आप यूँ सोचें आधा घंटा हुआ ना। आप थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करेंगे, आपको कन्वर्जन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 30 मिनट्स वाले केस में 30 मिनट आधा घंटा होता है। तो अगर आप करना चाहें देन डिवाइड बाय 60 करके यहाँ आर लिख देंगे, ठीक है। सो हाफ एन आवर बनता है। तो 10 से 10:30 तक कितना बनता है? हाफ एन आवर, ठीक है। तो मतलब डेटा आप इसी फिगर से सारा कलेक्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास पूरी बड़ी बड़ी लाइंस लिखी हो स्टेटमेंट के लिए, क्लियर। तो ये आपको कैलकुलेट कर लेंगे जस्ट सिंपल। 60 माइनस 40 20, और डिवाइडेड वाला 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ सेकंड स्टेज। मैं उम्मीद करती हूँ आप एवरेज वेलोसिटी थर्ड स्टेज की बता सकते हैं। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में हिंट दिया था, जब भी स्ट्रेट लाइन हो तो स्टेज 3 की मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। आप बेशक थोड़ा सा डाटा लिख के कर लें। वो क्या हो जाएगी? 60 माइनस 60 डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, क्योंकि 60 से वो हिला ही नहीं, 60 से 60 पे रहा, ठीक है। तो वी एवरेज आपका क्या हो जाएगा? जब मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बताया था कि जब भी कोई स्ट्रेट लाइन आ रही हो ग्राफ में, इट मीन्स के उसमें डिस्प्लेसमेंट 0 है। डिस्प्लेसमेंट 0 है, टाइम हमें चाहिए नहीं। अगर ऊपर 0 है क्वांटिटी, तो एवरेज वेलोसिटी विल बी 0 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। आपको मैंने इसका बताया था शॉर्टकट, पिछले लेक्चर को आप देख लीजिएगा। स्टेज 4 में अगर आप देखें तो सी से डी में जाना है।
तो मैं उम्मीद करती हूँ वैसे आप लोग कर लेंगे, बट मैं फिर भी डायरेक्ट लिख रही हूँ आंसर। वी एवरेज आपके पास आएगा, डाटा डायरेक्ट लिख रही हूँ, लेकिन उम्मीद करती हूँ आप इसको समझ के करेंगे। 100 - 60, 100 - 60 एंड सी से डी तक 11 से 12 बजे तक कितने घंटे गुजरे? 1 घंटा गुजरा, डिवाइड बाय 1। 100 - 60 इज अगेन 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतना भी डायरेक्ट नहीं किया मैंने, थोड़ा बहुत समझा ही दिया है। स्टेज 5 पे अगर आप देखें डी से ई तक, ठीक है, स्टेज 5 डी से ई तक, ठीक है। सो वो आपका वी एवरेज क्या आ जाएगा? ई 0 माइनस डी पे 100। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट को पहले देखना होता है, ठीक है, बाय टाइम। अब टाइम कितना हुआ बच्चे डी से ई में? 12 बजे से ये तेरा क्या होता है 1 o'clock, और ये 1:30, 1:30 बजे तक। आप खुद सोचें 12 बजे से 1:30 बजे तक कितने घंटे हो गए? 12 से आप 1:30 बजे तक देखना चाह रहे हैं, तो 12 से 1 घंटा और 30 मिनट्स और, तो 1.5 घंटा। 1.5 घंटा कैसे लिखते हैं हम? 1/2 भी लिखते हैं, जिसको आप 1.5 आवर्स भी कह सकते हैं ना, ठीक है। तो यूं भी लिख सकते हैं। अगर आपको बकायदा कन्वर्जन करनी है आप उस तरह भी कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करना सिखाना चाह रही हूँ थोड़ा सा। 100 डिवाइडेड बाय 1.5, लेकिन नेगेटिव 100 है, ये याद रखिएगा। 100 बाय, मैं कैलकुलेटर यूज कर रही हूँ, सो हमारे पास आ जाएगा 200 डिवाइड बाय 3, जिसको आप पॉइंट्स में देखें तो 66.66 आ जाएगा। तो इसका आंसर है 66.666 है, तो 67 भी कह सकती हूँ अप्रोक्सीमेटली किलोमीटर पर आवर। दीज आर ऑल द एवरेज वेलोसिटीज ऑफ आर रिक्वायर्ड पार्ट। नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है? एवरेज वेलोसिटी फॉर होल जर्नी। जब भी होल का जिक्र आए बच्चे, आपने टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम करना है, ठीक है। सो आपके पास वी एवरेज क्या आ जाएगा, जो मैं करवा चुकी हूँ बच्चों। उम्मीद है आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया, तो ये इतना मुश्किल नहीं लग रहा होगा। बाय टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट मैंने शॉर्ट करके लिखा है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो आप पिछले वाले सारे जो ऊपर वाली क्वांटिटीज है ना उनको देख लें, इससे कितना निकला था, या आप डायरेक्ट ग्राफ में देख लें। मैं आपको ग्राफ से देखना सिखा देती हूँ। 0 से 40 था, ठीक है, पहला डिस्प्लेसमेंट 40 था। फिर 40 से 60, तो 60 - 40 20 था, ठीक है। अब यहाँ भी देख लें, यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आई थी? 20/1/2 थी ना, तो ये 20 आपकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू थी, ठीक है। इसमें आप देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या था 0, इसमें क्या था 40, और इसमें -100। तो 0, 40 और -100। मैंने कहा फिर से आपको यहाँ माइनस करना पड़े, उससे अच्छा चले पिछला डाटा ही यूज कर लेते हैं। टोटल टाइम 9 बजे से 1:30 बजे तक। अब आप थोड़ा सा अपना यूं जहन लड़ाएं। 9 बजे से 1:30 बजे तक, 9 के बाद 10, 11, 12, 1 और फिर 30 मिनट्स, ऐसा ही है। 10, 11, 12, 1, 4 घंटे और 30 मिनट। 4 घंटे और 30 मिनट। मिनट्स को दोबारा आवर्स में कन्वर्ट करें तो आधा घंटा बनता है मजीद, तो 4.5 आवर्स, और हाफ को हम लिख सकते हैं 0.5, तो 4.5 आवर्स होता है। मैं अभी डायरेक्ट कर रही हूँ इसको बच्चों। आप क्या करें कैलकुलेटर में 1 + 1/2 प्लस इसका डेल्टा टी निकलता था, ½ एन आवर था, तो इसको भी आप 1/2 लिख लें, ठीक है। तो इनकी नीचे वाली जितनी वैल्यूज हैं इनको आपस में प्लस कर दें, तब भी आपका आंसर 4.5 आएगा। अगर आपको ये समझ नहीं आई, मैंने 9 बजे से 1:30 बजे तक डायरेक्ट देखा कि 4.5 घंटे बनते थे। कॉमन सेंस है, ठीक है। 1 + 1/2 + 1/2 + 1 + 1.5, तो ये आपका टोटल 4.5 ही बन जाता है टाइम, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो है बच्चों आ जाएगा 0, क्योंकि 40 + 40 80, 80 + 20 100, प्लस का 100 माइनस का 100 सारा क्या हो रहा है कैंसिल, तो ये 0 इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ होल जर्नी, ठीक है। किलोमीटर पर आवर आप लिख लीजिएगा लाजमी यूनिट। स्पीड, अब फिर से आपके स्पीड की बात हो रही है, तो स्पीड एवरेज वेलोसिटी से डिफरेंट होती है। एवरेज स्पीड, अब आपको यूनिट लिखना चाहें इसके लिए यूनिट लगा लें, एस एवरेज लिखना चाहें वो रख लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन मैं चाह रही थी कि वो आप डिस्टेंस वाला एस और ये स्पीड वाला एस मिक्स ना कर दें, तो एवरेज स्पीड ही लिख लेते हैं। टोटल डिस्टेंस, याद रखेंगे डिस्टेंस में नेगेटिव नहीं आता, बाकी डिस्प्लेसमेंट का सेम होगा, सिर्फ नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लिखा जाएगा, बाय टोटल टाइम, ठीक है।
तो ये आ जाएगा 40 प्लस 20 प्लस 0 प्लस 40 माइनस 100 की जगह प्लस 100 बाय टोटल टाइम कितना था 4.5। इसको कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लें तो ये वैसे 100 बन रहा था यहाँ से और माइनस 100 की वजह से कैंसिल हो गया था, लेकिन प्लस 100, 100 प्लस 100 200 बाय 4.5। ठीक है, सो ये अगर आप इसको कैलकुलेट करें। अच्छा बच्चों, यहाँ आंसर गलत आ रहा था तो मुझे अपनी गलती का पता चल गया, आई एम सो सॉरी। ये जो है ना 9 से नहीं दिया हुआ आपको टाइम, ये 9:30 से दिया हुआ है। ठीक है, तो बाकी पूरे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये 9:30 से टाइम दिया हुआ है, तो आपका एक आपका फर्स्ट स्टेज में आपका ये 9:30 से 10 क्योंकि टाइम था, तो 9:30 से 10 की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 मिनट होते हैं ना, 30 मिनट आधा घंटा होता है। ठीक है, हाफ आवर हो गया। आप लिख सकते हैं टाइम 30 मिनट्स, और उसकी कन्वर्जन मैं करवा चुकी हूँ कई बार, तो हाफ आवर ही आती है डिवाइड बाय 60 करके। ठीक है, सो ये हाफ था, 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ 80 आ जाएगा। ठीक है, एक ये मिस्टेक हो सकती थी, बाकी सारा चीज कोई फर्क नहीं पड़ा फर्स्ट पॉइंट से, क्योंकि सिर्फ इस रीजन में फर्स्ट पॉइंट यूज हो रहा था टाइम का, बाकी सब सही है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर्स हैं और कोई गलती नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए 9:30 से 1:30 बजे तक जाना है, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 4 बनता है। ठीक है, आप फिर वही 1/2 1/2 1/2 1 एंड 1.5 को प्लस करके देखें, तब भी 4 आएगा। तो यहाँ तो आपका टाइम चेंज हो तो आंसर पे फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन यहाँ पड़ रहा था। ठीक है, इसलिए मुझे बिल्कुल लास्ट पे जाके पता चला कि मैंने फिगर में 9 लिख दिया था गलती से, 9:30 से स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 200/4 है, और 4 5 20 0 किलोमीटर पर आवर ये क्या थी, एवरेज स्पीड थी। ठीक है, सो ये आपका फाइनल आंसर है बच्चों। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। बल्कि नहीं, अगर मैंने आपको क्वेश्चन 3 कराया तो वो भी टाइम टेकिंग है, मैं आपको पहले क्वेश्चन नंबर 5 करा देती हूँ। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक डाटा इस टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है। टाइम 0 पे 0 2 पे टाइम और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। ठीक है, और टाइम दिया हुआ है सेकेंड्स में यूनिट, और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है आपको मीटर्स में। ठीक है, उन्होंने फर्स्ट कहा हुआ है डिमांड कि यूजिंग द फॉलोइंग डाटा ड्रॉ टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सेम बात है, फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट्स। तो मतलब हमने पहला तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है। अब आपको डिस्प्लेसमेंट का पता है कि वो टाइम पे डिपेंड कर होता है कि जितना टाइम उतना फासला, तो टाइम बेसिकली इंडिपेंडेंट यूनिट होता है, वो नीचे आता है। वरना आप पिछले ग्राफ से भी देख सकते हैं कि टाइम आपका हमेशा एक्स एक्सिस पे आता है और डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पे। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड्स। ठीक है, एस फॉर सेकंड्स, खाली एस भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो अब आपने डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन देखने, 0 2 4 6 8 2 का टेबल लिखा हुआ है, तो जस्ट हम भी 2 का टेबल लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा 0 2 4 6 8 10 12 14 16। ठीक है, इसी तरह से मैं डिस्प्लेसमेंट की लेबलिंग कर देती हूँ। तो गौर किया जाए तो 0 2 4 और 6 सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसको थोड़ा फासले पे रखें, 2 4 और 6, मतलब 6 सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, उससे ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, तो हम 0 2 4 6 लेंगे। ठीक है, अब आप देखें 0 पे 0, 0 पे 0 फर्स्ट पॉइंट ये है, मैं ब्लैक से ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, टाइम 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0, ये पॉइंट आएगा। टाइम 2 पे डिस्प्लेसमेंट क्या आ रही है, 2, बहुत ईजी है इसका ग्राफ बनाना। टाइम 4 पे भी डिस्प्लेसमेंट 4, टाइम 4 पे डिस्प्लेसमेंट 4, ये पॉइंट आएगा यहाँ पे। ठीक है, टाइम 6 पे डिस्प्लेसमेंट 4। आपको ग्राफ्स इसलिए सिखाए गए थे फर्स्ट चैप्टर में ताकि आपके लिए ये वाला यूनिट बहुत इजी हो जाए। ग्राफ्स आपकी जान नहीं छोड़ेंगे, हर जगह यूज होंगी। ठीक है, 6 पे 6, सॉरी 6 पे 6 नहीं है, 6 पे 4 है, 6 पे 4, तो 4 की वैल्यू यहाँ, 8 पे भी 4, 8 के ऊपर अगर आप ड्रॉ करें, ठीक है, तब भी 4, 10 पे 6, 10 पे आपकी आ रही है वैल्यू 6, तो बेसिकली यहाँ से ऊपर जाएं और इधर से साइड पे जाएं, यहाँ तकरीबन पॉइंट आ जाएगा। 12 पे 4, 12 पे भी फिर से 4, तो 4 की वैल्यू यहाँ पे आ रही थी, और 14 पे 2, 2 की वैल्यू 14 पे तकरीबन यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, और 16 पे 0, तो यहाँ, तो ये जितनी एक्स्ट्रा लाइंस है मैं फिलहाल नीट करने के लिए मिटा देती हूँ ग्राफ से।
सो ये मेन पॉइंट्स आ रहे हैं आपके, इनको आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, फिर ये ऊपर जा रहा है, फिर नीचे इस पॉइंट तक, फिर इधर, फिर इधर, ठीक है। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ओके। तो बच्चों नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहे हैं कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी फॉर फर्स्ट 4 सेकेंड्स, या उन्होंने एक ही लाइन में लिखा हुआ है तो मैंने उसको अलग अलग कर दिया थोड़ा सा। फॉर फर्स्ट 4 सेकेंड्स आपने एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, फॉर नेक्स्ट 4 सेकेंड्स एंड फॉर लास्ट 4 सेकेंड्स 6 सेकेंड्स आपने एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। और लास्ट में उन्होंने कहा है एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करना है कि कितना हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट इस पूरे ग्राफ में शुरू से आखिर तक। पहले तो हमारा एवरेज वेलोसिटी हमें निकालनी आती है, सॉरी ब्लू मार्कर करना था। वी एवरेज आपके पास क्या आ जाएगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। चेंज आप देखिए फर्स्ट 4 सेकेंड्स में, फर्स्ट 4 सेकेंड 0 से 4 सेकेंड, मतलब आपका ग्राफ इतने की बात कर रहे हैं। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ, इस सेक्शन की बात कर रहे हैं वो, ठीक है, फर्स्ट 4 सेकेंड्स। तो फर्स्ट 4 सेकेंड में ही पूछा गया है क्योंकि टाइम सेकेंड में ही रखना है, इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे, कोई आर में नहीं करना कन्वर्ट, कोई मिनट में कन्वर्ट नहीं करना। 4 है तो 4 माइनस 0 एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या आ रही है इस पॉइंट तक 4 सेकेंड्स में, यहाँ ये पॉइंट आ रहा है ना, तो 4 माइनस 0, डिस्प्लेसमेंट भी 4 माइनस 0। तो 4 माइनस 0 बाई 4 माइनस 0 क्या आता है, 4 बाई 4, ठीक है, 4 बाई 4 विच इज इक्वल टू 1। तो एवरेज जो वेलोसिटी थी फर्स्ट 4 सेकेंड्स में वो क्या आ रही है 1। अब यूनिट क्या यूज होगा, ऊपर का मीटर है, नीचे का सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड यूज होगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट 4 सेकेंड्स, नेक्स्ट 4 सेकेंड्स, नेक्स्ट मतलब 4 से आगे 4, तो 2 और 2 4, मतलब आपसे इस सेक्शन का पूछा जा रहा है कि इस सेक्शन में, इसको डिफरेंट लाइन से कर लेते हैं, इस सेक्शन में जो नेक्स्ट 4 सेकेंड्स हैं उनमें आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो वी एवरेज आपके पास क्या आ जाएगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। यू नो इसमें क्या हो रहा है, कांस्टेंट जा रही है लाइन, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 बाय टाइम आपका क्या है 4 सेकेंड्स, तो 0, इजी एज दैट, मीटर पर सेकेंड आपकी फिर से यूनिट। लास्ट 6 सेकेंड्स, तो लास्ट से काउंट करना शुरू करेंगे, 2 4 6, मतलब 8 से आगे नहीं जाना आपने, 8 से 16 तक गए तो 8 सेकंड बनते हैं। उन्होंने 6 सेकंड पूछा है तो लास्ट से पूछा है तो लास्ट से काउंट करना है आपने, ठीक है। ये 2, ये 4, ये 6, 10, 10 पे मतलब आपने ऊपर लाइन खींच लेनी है। ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया ग्राफ ड्रॉ करते हुए, तो 10 पे बेसिकली ये पॉइंट आ रहा था, आई होप सो 10 पे मैंने बनाया ही नहीं, सॉरी सॉरी कंफ्यूजन हो गई। तो 10 पे आपका 6 पॉइंट आ रहा था, ठीक है, पहले लाइंस बनाई हुई थी तो वो ज़्यादा विजिबल था, सही है। तो 10 पे आपका 6 पॉइंट आ रहा है, 10 से 16 तक बेसिकली आपका ये सेक्शन, ठीक है। अब इस सेक्शन में आपने क्या करना है, वी एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो टाइम क्या आ रहा है 16 माइनस 10, टाइम आप यहाँ से डायरेक्ट लिखें 16 सेकेंड्स, 6 सेकेंड्स, एंड 16 माइनस 10 करके भी आप ये निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं 16 माइनस 10, 6 सेकेंड हो गए। डिस्प्लेसमेंट क्या है 6 टोटल माइनस 0, लेकिन आपने ये देखना है कि आपकी टोटल डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आते हुए आपका साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल आपका क्या है 0, इनिशियल आपका 6 है, तो 0 माइनस 6 होगा बेसिकली, 0 माइनस 6 होके यहाँ पे क्या हो जाएगा ऊपर माइनस 6, 6 और 6 कैंसिल, तो -1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ जाएगी इसकी। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी बच्चों। नेक्स्ट टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है बच्चों, ग्राफ की मदद से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ मैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए पहला स्टेज, इधर से इधर तक कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई 2, ठीक है। या आप यूं कह लें हमने अभी 3 स्टेजेस निकाल लिए ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट हमें पता है कितनी है 4, जो हमने इधर निकाली थी 4 माइनस 0 करके, ठीक है। इधर से इधर आप इधर ग्राफ से भी देख सकते हैं 0 से 4 तक, ठीक है। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है 4, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई थी 0 हो गई थी, ये 0, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 4 से 6 तक डिस्प्लेसमेंट कितनी है 2। ये वाला सेक्शन क्योंकि यूज नहीं हुआ था तो ये हमने यहाँ कैलकुलेट नहीं की,
बट आप यहाँ से देख सकते हैं 4 से 6 तक कितनी बनती है 2, और इधर से इधर तक वापसी पे हमने देखा -6 थी। इन सारों को प्लस करना है बस, आपकी टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी 4 + 0 + 2 - 6 इज इक्वल टू 4 + 2 6 माइनस का 6 0 मीटर। अब आपको यहाँ से मैं कॉन्सेप्ट बताती हूँ। जब भी आपका ग्राफ बच्चे कितनी ही हाइट पे चला जाए, उसी हाइट से वापस आके जीरो हो जाए, बंद हो जाए, क्लोज्ड ग्राफ हो, मतलब एक ग्राफ ऐसा होता है ना कि जा रहा था और फिर जा रहा था, यूं कह लें, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा था लेकिन वापस ना आया, तो ऐसे केस में आपकी डिस्प्लेसमेंट जो है टोटल जीरो नहीं होती, कोई ना कोई वैल्यू आएगी। लेकिन जब भी वो कभी भी ट्रैक से वापस आ जाए अपने इनिशियल पॉइंट पे, तो आप याद रखें हमेशा आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी। इसी वजह से जो पिछले वाले आपके दोनों क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 और 2, उनमें भी ऐसे ही ग्राफ थे जो क्लोज हो रहे थे, नीचे आ रहे थे वापस, तो आपकी जो टोटल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे थे ना होल के लिए आप, तो उसमें आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा था, जीरो हो रहा था। इस वजह से क्योंकि वो जहां से शुरू करा था वहीं पे खत्म हो रहा था। आप यहाँ पे एक चीज गौर से यूं भी देख सकते हैं, एक और कॉन्सेप्ट, कि जीरो पे स्टार्ट इनिशियल जो डिस्प्लेसमेंट है और जीरो पे एंड, तो 0 - 0 बेसिकली जीरो हुई रहा। तो एक तरह से आप इतना याद रखें, जो क्लोज फिगर्स हैं और उधर उधर ही क्लोज हो रही है जहां से स्टार्ट हुई थी, उन केसेस में आपकी टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जीरो। क्लियर? सो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा बच्चे। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चन कवर करेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।